हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक बिंदु आवेश धनात्मक q से दूरी कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है तथा विद्युत विभव V है। यदि बिंदु P के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर एक अन्य आवेश धनात्मक q रख दें तो अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र व विभव क्या होंगे? यदि नया आवेश ऋणात्मक q हो तो तब क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि किसी भी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू बटे आर का वर्ग। ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। ठीक है। तो अब ये सदिश राशि है तो परिणामी में भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सदिश सदिश राशि अगर होती है और उसके लिए अगर हमें परिणामी निकालना होता है तो हमें उसका सदिश यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? योग करना होता है। जैसे हमारे पास दो नियम होते हैं। जैसे हमारे पास होता है, एक तो यहाँ पर योग करने के लिए हमारा त्रिभुज का नियम होता है, एक पैरेललोग्राम का नियम होता है, तो उन नियमों को हम लगाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें विद्युत विभव की, तो बिंदु आवेश के कारण अगर हम बात करें विद्युत विभव की, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो उसका बच्चों जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर के क्यू बटे आर होता है। ठीक है। अब ये अदिश राशि है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा बिंदु मतलब एक से ज़्यादा आवेशों की वजह से अगर हमें यहाँ पर विभव निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं? उसका हमें बीज गणितीय योग करते हैं। क्या करते हैं? उसका बीज गणितीय योग करना पड़ता है। योग कर देंगे। मतलब यहाँ पर कोई दिशा नहीं होती तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? बीज गणितीय योग कर देंगे। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग करके हम चलते हैं हल की तरफ। हल। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है? दो बिंदु। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है बिंदु आवेश। जैसे हमें दे रखा है कि एक धनात्मक आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई पी बिंदु है। ठीक है। इस पी बिंदु के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और विद्युत विभव क्या है? वी है। ठीक है। अब ये बोला गया है कि इसके विपरीत इतनी ही दूरी पर जैसे ये आर दूरी है तो यहाँ पर भी आर दूरी पर हमने एक धनात्मक आवेश को रखा गया है। तो अब हमें यहाँ पर परिणामी विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बटे आर का वर्ग और विद्युत विभव होता है के क्यू बटे आर। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक सदिश राशि है जबकि विभव क्या है? एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एक से ज़्यादा आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका बीज गणितीय योग करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? उनका सदिश योग करना पड़ेगा। ठीक है। सदिश योग करना पड़ेगा, उसके नियमों के पालन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर P बिंदु पर देखें तो देखिए ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, ठीक है। तो धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ बल रेखाएं निकलती है। तो जैसे अगर मैं इसको ए बिंदु दे दूं, इसको बी बिंदु दे दूं, तो ए पर रखे आवेश की वजह से जो बल लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और बी की वजह से जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत होगी। तो अगर ए की बात करें, ठीक है, तो ए के लिए क्या लिखेंगे हम, के क्यू बटे आर का वर्ग। और अगर बी की बात करें तो बी के लिए भी क्या होगा, के क्यू बटे आर का वर्ग। अब दोनों के लिए अगर हम परिणामी निकालेंगे बच्चों, तो परिणामी क्या हो जाएगा, इन दोनों के एक में से दूसरे को क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दिशा तो क्या है, विपरीत है, और दोनों पर जो आवेश हैं, दोनों पर परिणाम तो क्या है यहाँ पर, बराबर हैं, पर दिशा यहाँ पर क्या है, विपरीत है। तो दिशा विपरीत है, परिणाम समान है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन प्रति कुलाम आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा परिणामी विद्युत विभव, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र जो है, अगर मैं ए की वजह से निकालूं तो होगा के क्यू बटे आर, ठीक है। बी की वजह से निकालूं तो भी होगा के क्यू बटे आर, दोनों पर धनावेश होगा, क्योंकि दोनों धनावेशित हमारे पास आवेश हैं। और इनका क्या करना पड़ेगा, परिणामी निकालने के लिए हमें इनका सिर्फ बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। तो वी ए की वजह से, बी की वजह से, तो बच्चों दोनों सेम है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2v निकल जाएगा, ठीक है, के क्यू बटे आर, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा परिणामी, ठीक है, विभव, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार अब वो प्रश्न ने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया है, कि मान लीजिए कि यहाँ पर जहाँ आपने धनावेशित रखा हुआ था विपरीत दिशा में, अब उसकी जगह अगर ऋणावेशित होता तो यहाँ पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आता, ठीक है। तो देखते हैं, तो देख पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं निकालूं, तो देखिए इस P बिंदु की बात करें, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये धनावेशित है, तो इससे तो बाहर की तरफ जाएगी ई ए, ठीक है। और ये यहाँ पर देखोगे तो ऋणावेशित है, तो इसी तरफ आएगी, तो ई बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, और दोनों की दिशा एक ही तरफ हो जाएगी। तो हमारा जो परिणामी होगा वो क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, ई ए प्लस ई बी के, ठीक है। तो ई ए अभी हमने निकाला था के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई बी भी क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो बराबर किसके हो जाएगा, 2e के हो जाएगा। तो ये परिणामी हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। पिछली बार जो आ रहा था हमारा वो क्या आ रहा था, वो हमारा क्या आ रहा था, वो शून्य आ रहा था, पर इस बार यहाँ पर जो चेंज हो गया, ठीक है, परिणामी। अब अगर हम बात करें विद्युत विभव की, इसी प्रकार विद्युत विभव की अगर बात करें बच्चों, तो विद्युत विभव में तो एक अदिश राशि है, तो अगर मैं परिणामी निकालूंगा तो दोनों का क्या कर दूंगा, मैं धन कर दूंगा, वी ए प्लस वी बी। तो ए की वजह से अगर हम देखेंगे तो धनावेश है, तो के क्यू बटे आर हो जाएगा धन, पर यहाँ पर क्या है, ऋणावेश है, तो के क्यू बटे आर, यहाँ पर ऋण आवेश है। तो दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो परिणामी जो होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उत्तर आ जाएंगे। तो हमारा जो विभव होगा, परिणामी विभव 0 होगा, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो दुगना हो जाएगा। तो यही हमारे क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।